अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल आईटी टॉक। तो आज मैं एक और इंटरेस्टिंग सी वीडियो में आपके साथ हाजिर हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कुछ इमेज फॉर्मेट्स के बारे में जो कि कॉमनली यूज़ होते हैं पूरे वर्ल्ड में। तो आप में से बहुत से लोगों को कुछ कन्फ्यूजन होती है कि इतने सारे इमेज फॉर्मेट्स है, तो कौन से इमेज फॉर्मेट किस काम के लिए स्पेसिफिकली यूज़ होते हैं और किस काम के लिए वो बेस्ट है। तो आज की वीडियो आप आखिर तक देखिएगा, आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ज़्यादातर रेस्टर इमेज फॉर्मेट्स के बारे में जो कि कॉमनली यूज़ होते हैं। अगर आपको ये नहीं पता कि रेस्टर और वेक्टर इमेजेस क्या होते हैं तो नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं। मैं एक वीडियो रेस्टर और वेक्टर इमेजेस के बारे में भी बना दूंगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं हमारे पहले वाइडली यूज्ड इमेज फॉर्मेट की तरफ, जो कि है JPEG और इसका फुल फॉर्म है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। मुझे मालूम है बहुत अजीब सा फुल फॉर्म है, लेकिन है, और इसका एक्सटेंशन वाइडली यूज़ होता है एज .jpg। और ये ज़्यादातर आपकी वेबसाइट्स और सोशल मीडिया में ये फॉर्मेट बहुत यूज़ होता है। जैसे कि आप गूगल इमेजेस पे भी अगर कोई इमेज सर्च करे तो आपको ज़्यादातर इसी फॉर्मेट में इमेजेस मिलेगी। और इसके एक्सटेंशन को हम प्रोनाउंस करते हैं एज JPEG। और इसके फाइल फॉर्मेट्स के बहुत ही अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि लो, मीडियम और हाई। और क्योंकि ये लॉसी एक्सप्रेशन यूज़ करता है, तो अगर आपको हाई क्वालिटी JPEG इमेज फॉर्मेट में इमेजेस चाहिए तो आपको ऐसे JPEG ऑप्शंस चूज़ करने पड़ेंगे। वेबसाइट, सोशल मीडिया, ईमेल शेयरिंग में बहुत यूज़ होते हैं। तो कब JPEG इमेज फॉर्मेट परफेक्टली यूज़ होता है तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि जब किसी इमेजेस में बहुत से कलर्स है, डिफरेंट कलर्स है, तब आप JPEG इमेज फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं। और जब आपको हाई क्वालिटी की इमेज रिड्यूस फाइल साइज़ में चाहिए तो आप JPEG इमेज फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ ना कुछ क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर करना पड़ेगा। तो चलते हैं आज के दूसरे इमेज फॉर्मेट के बारे में जो कि वाइडली यूज़ होता है वर्ल्ड वाइड। वो है PNG, जिसका मतलब है फुल फॉर्म है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स और इसका एक्सटेंशन है .PNG। तो ये फाइल फॉर्मेट बहुत ही हेल्पफुल है जब आप एडिटिंग करते हैं, तो इतनी इसमें क्वालिटी लूज़ नहीं होती। इसमें ग्रेट इफेक्ट्स और फुल ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड्स और पार्शियल ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड जैसे कि ड्रॉप शेडोज़ वगैरह इस इमेज फॉर्मेट्स में सपोर्टेड है। तो ये इमेज फॉर्मेट आपको क्वालिटी लूज़ नहीं करने देती, लेकिन अपनी फाइल साइज़ बहुत बढ़ा देती है, अप्रॉक्सीमेटली डबल होती है ये JPEG फाइल फॉर्मेट से। और लेकिन ये स्मॉल इमेजेस सच एज लोगोस वगैरह के लिए बेस्ट है। तो PNG इमेज फॉर्मेट कब यूज़ करते हैं, चलिए इस बारे में बात कर लेते हैं कि जब आपको ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड इमेजेस चाहिए या पार्शियल ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड इमेजेस, जैसे कि जिसमें ड्रॉप शेडोज़ वगैरह हो, इफेक्ट्स हो, तो PNG फॉर्मेट इज़ बेस्ट। स्मॉल पिक्चर्स हो जैसे कि लोगोस और स्क्रीनशॉट्स वगैरह जिसमें आप क्वालिटी लूज़ नहीं करना चाहते, तो भी आप PNG फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं। PNG फॉर्मेट बेस्ट रहेगा ऐसे पिक्चर्स के लिए। और जब आपको हाई क्वालिटी की इमेजेस चाहिए हो, डिटेल्ड इमेज क्वालिटी चाहिए, तो PNG फॉर्मेट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ऐसे स्क्रीन पे सब कुछ लिखा हुआ आ रहा है, आप पॉज करके सब कुछ पढ़ सकते हैं। तो अगले फॉर्मेट पे हम चलते हैं, वो है GIF या GIF। पता नहीं, अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग अलग अलग प्रोनाउंसिएशन करते हैं। तो GIF स्टैंड्स फॉर ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट और इसका एक्सटेंशन है .gif। ये भी सिमिलर है PNG फॉर्मेट से जब बात आती है इमेज की क्वालिटी की। और ये ज़्यादातर वाइडली यूज़ होता है एनिमेशंस के लिए। जब अपने वेबसाइट्स पे या अपने प्रोजेक्ट में आपको एनिमेशन डालने होते हैं तब आप GIF यूज़ करते हैं, लेकिन इसका बहुत ही बड़ा डाउनसाइड है कि इसकी कलर रेंज बहुत कम है। 8 बिट कलर मॉडल पे ये मुश्तमिल होता है, मतलब 256 कलर सपोर्ट है इसमें।
और ये ज़्यादातर फ़ोटोज़ के लिए सूटेबल नहीं होता। तो और पीएनजी की तरह इसमें ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड हो सकता है, लेकिन पार्शियली ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड नहीं हो सकता, जैसे कि ड्रॉप शेडो वगैरह इसमें सपोर्ट नहीं है। तो जिफ इमेज कब हम यूज़ कर सकते हैं, कब बेस्ट है ये यूज़ करना, तो छोटी या और सिंपल इमेजेस जैसे कि आइकन्स वगैरह जिसमें आपके ज़्यादा कलर्स यूज़ नहीं किए हो, तो आप जिफ फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं। और जो वाइडली इसका यूज़ है वो जो है एनिमेटेड इमेजेस में। तो चलते हैं हमारे फाइल फॉर्मेट की तरफ। बेसिकली ये एक रेस्टर इमेज फॉर्मेट प्रोड्यूसर भी कह सकते हैं इसको, जो कि PSD। ये स्पेसिफिकली एक सॉफ्टवेयर जो कि एडोबी फोटोशॉप में यूज़ किया जाता है और उससे ही प्रोड्यूस किया जाता है। इसका फुल फॉर्म है फोटोशॉप डॉक्यूमेंट और इसका एक्सटेंशन है .psd। ये प्रोड्यूस किया जाता है एडोबी फोटोशॉप से, ताकि आप अपनी इंडिविजुअल लेयर्स को बाद में एडिट कर सकें। और ये वेब फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है और बाकी क्लाइंट्स वगैरह से भी एक्सेप्ट नहीं हो सकता, लेकिन आपकी इमेज क्वालिटी को ज़्यादा समय तक मेंटेन कर सकता है। आप इसमें एडिटिंग बहुत ज़बरदस्त कर सकते हैं बाद में, और इसकी फ़ाइल साइज़ बहुत बड़ी होती है। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीन पे से इसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी पढ़ सकते हैं। मैं सब कुछ नहीं बता सकता ताकि वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो डिस्कस कर लेते हैं कि PSD फॉर्मेट कब यूज़ होता है। तो PSD फॉर्मेट तब यूज़ होता है जब आपको अपनी इमेजेस एडिट करनी हो, सेव करने के बाद भी आप उसे बार बार एडिट करना चाहते हो, तो PSD फॉर्मेट बेस्ट रहता है। तो और आपको इमेज क्वालिटी अपनी प्रिजर्व रखनी है ताकि आप उस इमेजेस को प्रिंट कर सके, तब भी आप PSD फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं। तो चलते आज के आखिरी इमेज फॉर्मेट की तरफ, जो कि वाइडली यूज़ होता है। उसका नाम है TIFF, TIFF। उसका फुल फॉर्म है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, जो कि ज़्यादातर फोटोग्राफर्स और डिज़ाइनर्स वाइडली यूज़ करते हैं। और इसका एक्सटेंशन है .TIFF या .TIF। तो ये इमेज फॉर्मेट बेस्ट है पोस्ट प्रोसेसिंग के लिए। अब पोस्ट प्रोसेसिंग क्या है, जैसे कि आपका कोई कैमरा इमेज कैप्चर करता है तो वो बहुत सारे पिक्सल्स में होती है और उसे कंप्रेस करके एक फाइल फॉर्मेट में आपके सामने लाता है। उस प्रोसेस को कहते हैं पोस्ट प्रोसेसिंग। ये ज़्यादातर डिजिटल इमेजेस के लिए क्रिएट करने के लिए बेस्ट है, और इसे आप किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर से एडिट करेंगे तो इतनी आपकी क्वालिटी लूज़ नहीं होगी, लेकिन इसकी फ़ाइल साइज़ बहुत हाई होती है ये, और आपको डिवाइसेस में अपने स्टोरेज का थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो डिस्कस कर लेते हैं कि कब यूज़ होता है ये TIFF फॉर्मेट। तो ये बेस्ट है जब आपको अपनी कंप्यूटर पे बड़ी फाइल साइज़ की इमेजेस स्टोर करनी हो, लेकिन बिना कोई भी डिटेल्स लूज़ किए, तो ये बेस्ट फॉर्मेट है जो आप यूज़ कर सकते हैं। और जो इसका दूसरा मेन पर्पस है इस फॉर्मेट को यूज़ करने का, जो फोटोग्राफर्स और डिज़ाइनर्स यूज़ करते हैं, क्योंकि आप अपने इमेज को बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी में प्रिंट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इमेज फॉर्मेट्स के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं वेक्टर इमेज फॉर्मेट्स के बारे में भी एक वीडियो लाऊं, कौन से वेक्टर इमेज फॉर्मेट्स है जो कि वाइडली कॉमनली यूज़ होते हैं वर्ल्ड वाइड, तो नीचे कमेंट में आप बता सकते हैं। या तो आप चाहते हैं कि रास्टर और वेक्टर इमेज के दरमियान कोई कंपैरिजन या डिफरेंशिएट वीडियो में लाओ, तो वो भी आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपको एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जिनको इमेज फॉर्मेट्स के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल कलर का बटन आ रहा होगा, उसे ग्रे कर दीजिए, और बराबर में जो बेल आइकन आ रहा है उसे भी दबाना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और IT के रिलेटेड वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो हम ऐसी ही वीडियोस लाते रहते हैं जिससे आपको कुछ सीखने को मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।